नमस्कार, सुप्रभात। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत मौसम की खबर के साथ कर लेते हैं। देखिए, बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जिलों में कुहासे का भी असर जरूर देखने को मिल रहा है। विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो बिहार में कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त ठंड की चपेट में है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो जगह जगह है अलाव भी जलाए जा रहे हैं ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक भी ये व्यवस्था पहुंच सके और इस कड़कड़ाती ठंड में उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। तो प्रशासन की तरफ से एक कोशिश जरूर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि यदि आप सुबह या देर रात घर से बाहर निकल रहे हैं तो तमाम जो गाइडलाइंस है मौसम विभाग की तरफ से उसका अनुपालन जरूर करें। तो देखिए, कई जिले ऐसे हैं बिहार में जो इस वक्त ठंड की चपेट में है और बहुत देर से वहां सूरज उग रहा, जिस वजह से लोगों को ठंड का एहसास अब होने लगा है। और ऐसे में जो अलाव की व्यवस्था है सड़कों पर जरूरतमंदों के लिए वो भी जरूर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार एडवाइजरीज जारी की जा रही है ताकि इस ठंड से लोगों को बचाया जा सके। महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, जिस तरह से ये ठंड पड़ रही है ऐसे में जो तबीयत है वो भी लोगों की बिगड़ती है। तो अस्पताल में भी तमाम व्यवस्थाएं हैं। वायरल फीवर को लेकर भी एडवाइजरी जरूर जारी की जा रही है। और इधर ठंड को लेकर अब पटना जिला प्रशासन का एक बड़ा फैसला सामने आया है। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर ये फैसला सामने आया है, जो आपको बताएं कि 8वीं तक की कक्षाएं 8:30 से होंगी। शाम 4 बजे तक ही स्कूलों का संचालन होगा। निजी और सरकारी संस्थानों पर फैसला लागू है। 18 दिसंबर तक नई व्यवस्था लागू रहेगी। आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी पटना। संवाददाता अंकिता वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंकिता, सबसे पहले तो जानकारी दीजिए कि मौसम विभाग की तरफ से लगातार क्या एडवाइजरीज और क्या सूचना जारी की जा रही है मौसम को लेकर, क्योंकि लोगों की निगाहें हैं, जानने की कोशिश है कि कब तक इतनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक स्तर पर भी जो बच्चे हैं, जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए भी थोड़ी राहत जरूर नजर आ पाई है। क्या है वो फैसला, बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए मौसम विभाग की तरफ से ही कल ही एडवाइजरी जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि 3 दिनों तक मध्य बिहार और दक्षिण बिहार में कुहासे और धुंध का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। यातायात पर भी इसका असर पड़ सकता है। ट्रेन परिचालन को भी लेकर के इसमें एडवाइजरी जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही देखिए कि जिला प्रशासन ने इसे देखते हुए एहतियात के तौर पे कल ही देर शाम प्री स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र के समेत 8वीं तक की कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए जो है 8:30 बजे से 4 बजे तक स्कूल संचालित होने की बातें कही है और ये नियम 18 दिसंबर तक लागू रहेगा। सुष्मिता, इसके बाद अगर कड़ाके की ठंड पड़ती है तो स्कूल बंद होने के भी चांसेस है। ऐसे में एहतियात के तौर पे आप देखिए कि जगह जगह जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से ठंड को देखते हुए अलाव की भी व्यवस्था की जा रही है और अलाव की व्यवस्था बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। इसके साथ ही कई जगह रैन बसेरा बनाए गए हैं, जिसमें जो सड़कों पर लोग रह रहे हैं, बेघर लोग हैं, वैसे लोगों के लिए रैन बसेरा में रहने की व्यवस्था की जा रही है। और ऐसे में एहतियात के तौर पे भी लगातार डॉक्टर की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि बूढ़े और बच्चे लोगों को खासा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो अभी का जो मौसम है वो बेहद हार्मफुल है और समस्या भी हो सकती है। और इसी ठंड में अधिकतर ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्या भी आती है। सुष्मिता, बिल्कुल, देखिए अंकिता, आपने वो तमाम चीज़ों पर बातचीत की है कि जो ठंड पड़ रही है इस बार वो बेहद ही कड़कड़ाती है, क्योंकि लोग जो हैं उन्हें अब ज़्यादा ठंड का एहसास हो रहा है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासनिक स्तर पर भी हो जाती है कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनका रैन बसेरा सड़कों पर ही रातों में होता है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। अगर असल तस्वीर की बात करें अंकिता, तो क्या वो तस्वीरें देखने को मिलती है, क्योंकि इस ठंड से बचाव के लिए एकमात्र उनके लिए उम्मीद प्रशासन ही है। तो ऐसे में अलाव, कंबल वितरण, क्या कुछ अगर हम राजधानी पटना की बात करें तो देखने को मिलेगा।
बिल्कुल सुष्मिता, राजधानी पटना की बात कर ले तो लगभग एक सप्ताह से रैन बसेरा की व्यवस्था बिल्कुल की गई है। जगह जगह जो ऐसे जगह हैं, खास करके जैसे आप आर ब्लॉक पे जाएंगे, पटना जंक्शन एरिया में जाएंगे, माल सलामी एरिया में जाएंगे, तो यहाँ सब रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। जो बेघर लोग हैं वो भी रह सकते हैं, और वो उन लोगों के लिए 2-2 कंबल की व्यवस्था की गई, रहने खाने के साथ साथ ये सारी व्यवस्था सीसीटीवी फुटेज से लैस है। लेकिन अलाव की व्यवस्था की बात करें सुष्मिता, तो बिल्कुल जिस तरीके से ठंड, आप देखिए कि भागलपुर के सबौर में 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान आकी गई है। ऐसे में ठंड जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित तौर पे जिला प्रशासन को अलाव की व्यवस्था को लेकर के सजग होना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और ऐसी जगहों पर जरूर ये व्यवस्था करनी चाहिए जहां पर ऑटो चालक, रिक्शा चालक, जो लोग सड़कों पर रह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए समस्या बेहद अधिक बढ़ जाती है। तो उन लोगों के लिए जो ये इन ठंड से निजात कैसे मिले, उसका खासा ख्याल भी रखना पड़ेगा आप सुष्मिता। बिल्कुल अंकिता, चलिए देखिए अब ये ठंड जो है वो लगातार रहने वाला है, तो कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है ये अब तस्वीरें हम जरूर देख सकेंगे, और ये सराहनीय पहल भी होगी। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ अंकिता जुड़ने के लिए, आपने वो तमाम जानकारियां साझा की मौसम से जुड़ी हुई। अब बात झारखंड